दिखाना चाहता हूं कि किसी को हत्या के बदले में नौकरी मिली हो तो हम कहते हैं कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के दीजिए, कितने को आप नौकरी दिए। बहुत से ऐसे साथी हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, कई बार इसको आवाज, लेकिन उसकी बातों को दबा दिया जाता है, एकदम बिल्कुल दबा दिया जाता है। और उसकी आवाज को वहीं तक एक दिन प्रदर्शन होगा, उसी दिन मतलब जो रिजर्वेशन से उस सीट तक पहुंचते हैं, एक मुखौटा बने हुए हैं, केवल वो सरकार के सेफ्टी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, कुर्सी में लिए हुए है ना, वो कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। हमारे थाना चाहे प्रशासन मतलब कि डीएसपी एएसपी उसको दबाए हुए हैं, उनके तक मतलब थाना में जाता, दलित को तो बैठने नहीं दिया जाता है। जी जी जी, थाने में बैठने दे, उसको इतनी मतलब फटकार लगती है। अगर आप केस में भाई, आप गरीब आदमी है, हाँ, आप केस कहाँ से लड़िएगा, कहाँ से सजा? सारी बातों को मतलब उनको मतलब ढक पोत करके वहीं पर घर में ही दबा दिया जाता है। और जो यदि हाईलाइटेड मामला होती है तो मतलब तारीख डेट पर डेट, और हर डेट में जो गरीबों को पैसा लगता है उससे गरीब कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न्याय पाने से वंचित हो गया, लेकिन सरकार उनके लिए कोई सिस्टम नहीं ला रही है, सिर्फ। नमस्कार साथियों, आज हमारे मोकामा पश्चिमी के जिला परिषद कुमार नवनीत हिमांशु जी हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध के विषय में। जिस तरह से अपराध बढ़ चुके हैं, दलितों की लगातार हत्याएं हो रही है, खासकर बच्चियों को बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है, और जो युवक है उनका भी हत्या दलितों की हो रही है। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये दलित नेता भी हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। सर, यो बिहार में इस तरह का अपराध क्यों बढ़ रहा है? सर, सबसे पहले मैंने बेनिफिट न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हत्या की, दलित की हत्या की बात को प्रकाश में लाया है। जो श्रोताओं ने इस बात पर मतलब कि सक्रियता से देखेंगे, समझेंगे कि इस पर कितना दलितों की हत्या कैसे निरंतर बढ़ती जा रही है। जी जी जी। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बिहार में दलित समाज की हत्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जी। मैं नाम लेना चाहता हूं कि कोमल पासवान जो हुए, रंजीत पासवान हुए, मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ अपहरण करके हत्या कर दिया गया। रोहतास में कछवा थाना में एक लड़की की हत्या कर देते हैं, मतलब कि खेत में जाके शव मिलता है। मैंने नाबालिग लड़की मतलब कि औरंगाबाद की बात करना चाहता हूँ, पटना के नौबतपुर की बात करना चाहता हूँ। इसने लगातार जो दलित की हत्या हो रही है और दलितों पर जो ये अपराध करते जा रहे हैं, अत्याचार जो करते जा रहे हैं, इससे मतलब दलित समाज ही क्यों मतलब पीसा जा रहा है। जी जी, ये हम लोगों का चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है कि हमारे ही साथ क्यों कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, जो कि उसे सही अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से अपराध करने वाले की मनोदशा एकदम बिल्कुल बढ़ चुकी है, बढ़ी हुई है जी। जिसके चलते उन पर किसी तरह का सरकार द्वारा लगाम नहीं दिया जा रहा है। और हम सबसे ज्यादा तो दोषी उनको मानेंगे जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को दोषी मानूंगा। इन्होंने हत्या के पीछे नौकरी देने की बात दलितों पर कहे कि दलित की हत्या होगी तो नौकरी दूंगा, मतलब कि यह स्पष्ट है कि हमारे समाज को मतलब कि इन्होंने नौकरी की लालच दे करके हत्या करवा रहे हैं। नौकरी की लालच दे के हत्या करवा रहे, उससे बढ़ गया हत्या बढ़ गई और न नौकरी मिली, हत्या को निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसमें नौकरी भी नहीं मिली और हत्या भी बढ़ी जी। ये सारा का सारा अगर है तो नीतीश कुमार की नीतीश कुमार जी को दलितों से इतना एलर्जी क्यों है? उनके साथ अगर भेदभाव होता तो वो कुछ नहीं करते, या कोई एक्शन उनकी पुलिस नहीं लेती, या पक्षपात करती है? नहीं, हम स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लंबे समय में ये तीनों जो हमारे बिहार के दिग्गज नेता थे, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, ये तीनों दिग्गज नेता थे बिहार के। जिस समय जनता दल बनी थी तो तीनों में मतलब जो प्रेम था
गांधी मैदान भरा दिखता था, खचा खच भरा दिखता था जब मतलब कोई कार्यक्रम करते थे। जी जी। लेकिन इनमें तीनों में अपने को कुर्सी की लालच में तीनों में मतलब की लड़ाई हुई, तीनों अपने को कुर्सी पर विराजमान होना चाहे। इसका परिणाम है कि रामविलास जी बिहार की राजनीति जब करने के लिए मंशा बनाए तो वो दलित से ज्यादा मतलब अल्पसंख्यक पर जोर दिया, और जिसके वजह से अल्पसंख्यक का बल दिए कि अल्पसंख्यक यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नहीं बनेगा, तीनों में से कोई दलित बने मतलब अल्पसंख्यक समाज बनेगा। जी जी। तो इस पर खास करके नीतीश जी को बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ जी। वो उसी दिन से पासवानों पर उनको मतलब कि हत्या का उनको एक षड्यंत्र के तहत हत्या करवाने लगे, और नौकरी की लालच में लोगों ने, नौकरी तो मिली ही नहीं आज तक किसी का। मैं रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं कि किसी को हत्या के बदले में नौकरी मिली हो तो हम कहते हैं कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी आप अपना रिकॉर्ड निकाल के दीजिए, कितने को आप नौकरी दिए, किसी को नौकरी दिए? नौकरी कह करके हत्या करवाए, और करवाने का पीछे आपका क्या मंशा है, राजनीति क्या करना चाहते हैं, आपका यह बहुत बड़ी हम विडंबना है दलितों के साथ। आज हमारा समाज हत्या लगातार जो हम बता रहे हैं इतने लोगों को गिनाया। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी दलितों की हत्या पूरे देश में कहीं भी होती है, पूरे दलित समाज मिलकर आंदोलन करते हैं, रोड जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है कि हर न्याय के लिए दर के लिए दलित समाज भटक रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अपराधी जो है खुले घूमते रहते हैं, अपराधी को संरक्षण मिला रहता है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री मुख दर्शक बने हुए रहते हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है दलित के साथ? नीतीश जी की मंशाएं हैं तो नौकरी की लालच में देवे न किए। अच्छा, परिणाम हुआ कि नौकरी मिला भी नहीं, और लोग मतलब कि जनता मतलब गुमराह करके नीतीश जी अपना वोट बैंक बनाए हो कि हम नौकरी देंगे। बहुत से लोगों ने हत्या के पीछे नौकरी की लालच, लेकिन ये जो प्रशासन है मुख दर्शक इसलिए बनी हुई है कि ताकि यदि एक भी करेंगे तो पूरे दूसरे कौम के लोग जो हैं इन पर हावी ना हो जाए। अच्छा, राजनीतिक कारण, राजनीतिक का इनमें अंदर से गुणवत्ता दिख रही है। जी, सभी समाज को लेके चलने का इनकी जो मंशाएं हैं उसमें दलित को कमजोर जानते हैं। अच्छा, कमजोर का कहीं कोई पूछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे प्रशासनिक। वह कितनों रोड से लेके सदन तक जाएगा, सड़क से सदन तक जाएगा, उनका फरियाद कोई नहीं सुनने वाला है। केवल एक कानूनी दायरा में मतलब सिमटे हुए हैं, बांधे हुए हैं। अभी जस्ट बोले गया था कि फर्जी मुकदमा यदि दलितों ने करेगा तो कार्रवाई करेंगे। अरे दलित हैं, हम फर्जी मुकदमा करने के लिए कहाँ जाएंगे, हम पर कहाँ सब बात है। तो यहाँ प्रशासन भी उल्टा दबाव दलित पर दिया जा रहा है। क्या दलितों में इस तरह का जो भाव है, इस तरह का जो डर पैदा किया जा रहा है कि भाई आपको सजा हो जाएगा, या आप किसी चीज की आवाज नहीं उठा पाएंगे, या आपकी अगर हत्या हो रही तो आप चुपचाप घर में बैठे रहे, हम लोग न्याय करेंगे? तो ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में या पूरे देश में? क्यों आंदोलन हो रहा है? क्यों, कैसे रुकेगा ये सर, कैसे रुकेगा? खास करके स्पष्ट है कि ये सरकार पर इतना मतलब कि दबाव है, दबाव ही दबाव है कि किसी तरह इस बातों को प्रकाश में ना आने दे। जी, उनकी मंशाएं है कि प्रकाश में ना आने दे। अब प्रकाश में ना आने दे, हत्या हो रही है, अपना एक झूठी मुकदमा कर करके लोगों को डरा धमका करके रोके थामे रहते हैं, और उल्टे हत्या नाबालिग बच्ची हो चाहे मतलब कि अन्य मतलब कि दलित का मतलब पुरुष जाति में भी हो, वृद्ध का भी हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल डरा धमका के रह जाते हैं। और उसको लंबा समय तक 23 साल 24 साल केस चलता है, अंततः बरी हो जाते हैं इसलिए कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जी, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि थाना के दहलीज तक जाते जाते जो कंप्लेनर वो दम तोड़ जाते हैं और थाना से मार के धक्के मार के भगा दिया जाता है। क्या इस देश का कानून इसी तरह दलितों के साथ अन्याय करेगा? कि आप लोग लीडर हैं तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? इस पर कई बार मतलब कि आवाज उठ रही है। हमारे साथी बहुत से ऐसे साथी हैं, भीम आर्मी के लोग हैं,
कई बार इसको आवाज, लेकिन उसकी बातों को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, एकदम बिल्कुल दबा दिया जाता है। और उसकी आवाज को वहीं तक, एक दिन प्रदर्शन होगा, उसी दिन मतलब कि जितना उसको करना है मर जाएगा, मिट जाएगा रोड पर, लेकिन फिर उसका कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक दिन जानता है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दो और उसके बाद कुछ नहीं होगा, चले जाएगा। जब केस हाईलाइट होता है, जब केस पूरे मीडिया में आती है, तब जाके पुलिस प्रशासन एक्शन में आती है, तब जाके उनको कुछ थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे केसेस हैं जो थाना के दहलीज पे दम तोड़ देते हैं और आपके लीडर, आपके एमपी, आपके सांसद जो रिजर्वेशन से उस सीट तक पहुंचते हैं, एक मुखौटा बने हुए हैं, केवल वो सरकार के सेफ्टी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, कुर्सी में लिए हुए है ना, वो कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, हमारे दलित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। थाना चाहे प्रशासन मतलब कि डीएसपी एएसपी उसको दबाए हुए हैं, उनके तक मतलब थाना में जाता, दलित को तो बैठने नहीं दिया जाता है। जी जी जी, थाने में बैठने दे, उसको इतनी मतलब फटकार लगती है कि एक बार के बाद दोबारा नहीं जाते हैं, अपने आवेदन लेके नहीं जाते हैं। मतलब उनको मतलब कि ग्रामीण जो मुखिया है, सरपंच है, चाहे कितने हैं, सब मिलकर के उसको गांव में पंचायत में दबा देते हैं कि उनको यह कह करके सुलझा देते हैं कि लोग जानेगा तब बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, आपकी शादी बेटी का नहीं होगा, वो तो आप हत्या कर देंगे और पैसा दे देते हैं। और भी जो बच्ची है उनकी शादियां नहीं हो पाएगी अगर आप केस में भरे। आप गरीब आदमी है, आप केस कहाँ से लड़िएगा, कहाँ से सजा? सारी बातों को मतलब उनको मतलब ढक पोत करके वहीं पर घर में ही दबा दिया जाता है। और जो यदि हाईलाइटेड मामला होती है तो मतलब कहता है कि यह प्रशासन मतलब कि हम सारा कानून, सारा ताकत लगाए हुए हैं कि दोषी को कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई उस तक नहीं हो, विदिन 3 महीना के अंदर होने लगेगा तो लगता है कि परिणाम मतलब कुछ ना कुछ काम होगा। इसको लंबा साल खींचता है, जिसके चलते मतलब हत्यारा को काफी मौका मिल जाता है, वो पैसे के डर के भय दिखा करके वो दबा देना चाहते हैं, वो अंतर दब जाते हैं। कारण मजदूर है, बाहर जाते हैं काम करने के, वहां उनको डराया जाता है, उनको काम से निकाला जाता है, उनको भगाया जाता है। बहुत समस्याएं झेल रहे हैं दलित, और उनको लेकर के सरकार भी मतलब कि बार बार मतलब कि दलितों को दबाने की बात करते हैं, जबकि उनके तरफ से प्रशासन यदि मदद करे तो हत्याएं रुक सकती है। जी जी, लेकिन प्रशासन मतलब दलितों को मतलब कि मतलब साथ ना दे करके उन अपराधियों के साथ में खड़े हैं। जी, कहीं ना कहीं शिक्षा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हमारे समाज और दलित समाज के जो लोग हैं वो अशिक्षित है, उनको कानून की जानकारी नहीं है, और कानून के दायरे में हमारे जैसे लोग उसको कभी कभी लोग लालच दिया जाता तो वो भी भटका करके दबा देते हैं। और नेता बनने का जो खुशी है वो केवल मतलब खाली चंद मिनट के लिए आते हैं, और उसके बाद अगला पार्टी से कहीं ना कहीं पैसे लेकर के उस बात को दबा देते हैं। जी, सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन आते रहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, फलाना को गिरफ्तार किए, फलानों को गिरफ्तार किए। उसके बाद जो कोर्ट का सिलसिला चलता है, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, और हर डेट में जो गरीबों को पैसा लगता है उससे गरीब कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न्याय पाने से वंचित हो गया, लेकिन सरकार उनके लिए कोई सिस्टम नहीं ला रही है। सिर्फ कहने के लिए तो बहुत कुछ सिस्टम दे रही है, कहने के लिए बहुत कुछ रिबेट दे रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या न्याय पाने के लिए हक है गरीब का? नहीं, दलित को न्याय पाने का हक है कि नहीं, ये बताइए सर। न्याय पाने के लिए तो मतलब कितनी बड़ी लोग हम कह रहे हैं अपनी बात को कि बहुत क्विक डिसीजन ले, ताकि कोई उतना पैरवी करने के लिए जो मतलब पैसा से दबाना चाहता है, मतलब कि जिसके घर में जो होता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाए, जो कि उतना मौका न करे, क्विक एक्शन ले तो निश्चित हत्याएं रुक जाए। सर, एक कानून और हम चाहते हैं कि आप बताइए कि बहुत सारे दलित में अगर झगड़ा हो जाते हैं, फॉरवर्ड से हो गया, तो लगातार उसको केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। सरकार और प्रशासन उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, एकदम बिल्कुल नहीं कराती है, इसलिए कि दोनों के बीच में हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार में बने हुए हैं और सरकार का कुर्सी पकड़ करके हमारी बातों को वहां से मतलब कि ताकत नहीं दे रहे हैं। यदि वो ताकत दे दें, जिस दिन ताकत दे देंगे तो हत्याएं रुक जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जितने भी हैं, किसी भी पार्टी में हैं,
सब का सब अपने कुर्सी के लालच में दलित की हत्या हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। अगर कोई कुर्सी कुमार दलित नेता है तो प्लीज कुर्सी छोड़ के दलितों के हित में काम कीजिए, ताकि दलित को न्याय मिल सके। थाना के दहलीज पे दलितों को न्याय लेने के लिए दम ना तोड़ना पड़े, न्यायालय के दहलीज पर पहुंच के उसका दम ना टूटे, उनको न्याय मिले, सही तरीके से न्याय मिले और जल्द न्याय मिले। दलित के बारे में आप क्या समझते हैं, क्यों उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय कैसे मिले, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार में जिस तरह से दलितों के आए दिन हत्या हो रही है, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।